बताया है एक ही संख्या से कट जाएगा दो दो से कम की। दो का नियम हमने बताया था 0 2 4 6 8। अगर इकाई पर इसमें से कोई अंक है 0 है 2 है 4 है 6 है 8 है तो वह संख्या हमारी 2 से कट जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इकाई पर 2 है इसका मतलब है 2 से कट जाएगी तो हम इसको 2 से भाग देंगे तो 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 12 आ जाएगा 6। 2 छंग 12 6 हो गया। फिर 6 भी देखिए इकाई पर 6 है ना इसका मतलब ये 2 से भी कट जाएगी तो हम फिर इसको 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 3 बार गया। अब 3 क्या 2 से कटेगा नहीं कटेगा ये 3 अपने आप से कटेगी। ठीक है ना। ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या केवल अपने आप से कटती है यानी ऐसी संख्या जो केवल अपने आप से कटती हैं उनको हम कौन सी संख्या कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है तो 3 अभाज्य संख्या है एक केवल अपने आप से कटेगी तो 3 से भाग देंगे 3 एकम 3 आ गया। तो यहाँ पे हम 12 का गुणनखंड लिख देंगे। 12 का गुणनखंड हमारा क्या गया 2 दूनी 4 12 यानी 2 दूनी 4 तिहाई 12 ये हमारा 12 का गुणनखंड हो गया। ठीक। अब इसी तरह से हम 15 का भी गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए 15 का हम गुणनखंड निकालते हैं। बताइए क्या 15 2 से कटेगी नहीं कटेगी क्योंकि यहाँ पर इकाई पर न तो 0 है न तो 2 है न तो 4 है न 6 है न 8 है तो ये 2 से नहीं कटेगी। अब हम इसको चेक करेंगे कि 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। 3 से कटने का हमने नियम क्या बताया था कि जो संख्या दी गई है उसके अंकों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 और 5 है 1 और 5 को आप जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब जो आएगा उसको हम 3 से भाग देंगे तो 6 में आप 3 से भाग दीजिए 3 दूनी 6 पूरा का पूरा कट गया। इसका मतलब यह संख्या 3 से विभाज्य है 3 से कट जाएगी तो हम इसको 3 से काटेंगे। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 5 बार 3 से आ जाएगा। क्या 5 3 से कटेगा नहीं कटेगा। 5 अभाज्य संख्या है केवल अपने आप से कटेगी तो 5 को हम यहाँ काट देंगे 5 एकम 5 आ गया। ठीक। अब हम यहाँ पे 15 का गुणनखंड लिखेंगे। 15 का गुणनखंड देखिए क्या इसमें से कोई संख्या इसमें मिल रही है क्यों नहीं मिल रही है। देखिए 3 मिल रहा है ना जो मिल रहा है संख्या के नीचे लिखेंगे जो नहीं मिल रहा है हम क्या करेंगे अलग लिख देंगे। 5 इसमें कहीं नहीं है हम इसको अलग लिख दिए 3 यहाँ पर है इसलिए 3 के नीचे हमने लिख दिया। इतना समझ में आ गया सबको। ठीक। अब क्या करेंगे हम ऐसे लाइन खींचेंगे और हर संख्या को उतार लेंगे। इसको यहाँ पर उतार लेंगे इसको गुणा का चिन्ह लगाते हुए यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है। अब इन दोनों में से एक संख्या उतरेगी यहाँ पे 3 और बीच में गुणा का चिन्ह और 5 यहाँ पे हमारा उतर आएगा। ठीक है तो 2 आ गया इन दोनों में से एक हमारा उतरेगा 3 और यहाँ पे 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे इनका आपस में गुणा कर लेंगे तो 2 दूनी 4 4 तिहाई 4 पे पढ़ा 3 बार पढ़े ना 4 कम 4 4 दूनी 8 4 तिहाई। अब 12 बन गया यहाँ तक। अब 12 का पढ़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे 5 बार। 12 पढ़ा 5 बार पढ़िए 60 आ गया ना तो इसका लस आ गया 60। तो 12 और 15 का लस कितना हो गया 60। सबको समझ में आ गया अच्छी तरह से। गुड। चलिए इसको लिख लीजिए।